भाइयों बहनों, माताओं एवं प्रिय बच्चों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा भारतीय संविधान जिससे देश चलता है, किंतु मनवादी विचारधारा वाले लोगों का दिल जिससे जलता है, वह खतरे में आ गया है। जिसे दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर में निर्भीक होकर जलाया जाता है। इस देश के चमन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सभी धर्मों के लोगों ने राष्ट्र को समझकर समय की पुकार के अनुसार अपने कर्तव्य निर्वहन में अपना सर्वस्व बलिदान करके जाने अनजाने में गंवा दिया है। चाहे महामहिम नेता सुभाष चंद्र बोस हों, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली दूर नहीं है। चाहे सरदार भगत सिंह हों, जिन्होंने कहा था, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। चाहे आशफाक उल्ला खां हों, जिन्होंने कहा था, आजादी लेकर रहेंगे, अंग्रेजों तुम्हारे पास फांसी के फंदे कम पड़ जाएंगे। चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, जिन्होंने कहा था कि किसी की मां ने अपने बच्चों को इतना दूध नहीं पिलाया कि मुझे जीते जी गिरफ्तार कर सके। भगवती चरण वर्मा पासी सतीपुरी ने कहा था कि कलम से वह कार्य कर सकते हैं जो लाखों तोपों से नहीं हो सकते। केवल मेरे लिखे विचार पढ़ी लिखी जनता तक पहुंच जाएं। उनके पिता ने देशवासियों से दहाड़ कर कहा था, मेरे मुंह से ना निकली आह तक उसने मुझे गोली से उड़ा दिया। इसी प्रकार इससे भी बढ़कर वतन की सामने गुरु गोविंद जी के दोनों पुत्र दीवालों में हंसते हंसते चुनवा दिए गए। मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था, काश मेरा वतन पढ़ा लिखा होता तो मैं उसका जमीर जगाकर अंग्रेजों को अपने वतन से एक ही दिन में रफा कर देता। महाराजा सातन पासी ने कहा था, मैं अपने जीते जी इन गंदे मनवादी विचारधारा वाले लोगों को देश में किसी भी तरह गंगा पार नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहते हुए दुश्मन को मारते हुए और कई लड़ाइयां जीतते हुए शहीद हो गए। इसी प्रकार से लाखों लोग की गुलामी का विरोध करने पर अंग्रेजों द्वारा सिर काटकर पेड़ों पर उल्टा लटका दिए गए, किंतु फिर भी आदिवासियों की यह वीर भूमि न मानी और नवयुवक या खुशी से गाते रहे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जिन लोगों ने देश को गुलाम करवाने में सदैव सदियों विदेशियों का साथ दिया है, जरूरत पड़ने पर माफी मांगी है, आज वही भेष बदलकर देश को लूट रहे हैं या विदेशी हाथों की कठपुतली रहे लोग इस देश को अपने मनमाने ढंग से संविधान को चला रहे हैं। मलयाना, मुजफ्फरपुर, मेरठ, हाथरस के किराना, हाथ दंगा, गोधरा, गुजरात एवं अन्य दंगे इनकी उपलब्धियां हैं। संविधान बचेगा तब हम सब भारत के लोग भी बचेंगे। हम भारत के लोग भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए समता मूलक राष्ट्र की स्थापना संभव हो सकेगी। इस देश की सत्ता कांग्रेस द्वारा 2G, 3G, जीजाजी, बोफोर्स का ताबूत घोटाला और राफेल घोटाला इन्हीं की देन है। उसी पर एक लाइन और बोलना चाहेंगे, उस किसान की हालत क्या होगी, हर कट्टे से 5 किलो की खाद की चोरी है। उस देश का क्या आधार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है। इसी कारण सदियों से दोषपूर्ण मनवादी विचारधारा के कारण देश की सांसद एवं विधानसभाओं पर मुट्ठी भर सदियों से कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। संविधान में आरक्षण के कोटे से विधायक एवं सांसद अपने मानसिक गुलामी एवं स्वार्थपरता के कारण वहां अपना विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक मनवादी प्रभुत्व के चुनाव पर चुनकर जाते हैं, जिसके कारण मंडल कमीशन से बीसी का उनकी संख्या आधार पर विभिन्न पदों में ह्रास का विरोध नहीं कर पाते हैं। SC/ST कैंडिडेट अपने आरक्षण को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तथा मुस्लिम भाई प्रस्तावित सच्चर कमेटी से दूर रखे जाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक स्थान में मवाईदार स्थानों में मनवादी विचारधारा के कारण मनमाने ढंग से पद को भर लिए जाते हैं। संबित पात्रा जिसका उदाहरण है, जो डॉक्टर से ONGC का डायरेक्टर रातों रात बन जाता है, क्योंकि यह सत्ता गोरे अंग्रेजों से महाकाले मनवादी विचारधारा वाले हाथों में चली गई है, जिसके कारण यह लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उच्च लाभकारी पदों को भर लेकर निम्न पदों तक सोची समझी साजिश के तहत कब्जा करके हर पदों पर बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह फैल गए हैं। उसी पर एक लाइन और बोलना चाहेंगे, बर्बाद चमन के करने को बस एक ही उल्लू काफी है, उस चमन की हालत क्या होगी हर साग पे उल्लू बैठा है।
उस राज्य की हालत क्या होगी? हर डिपार्टमेंट में उल्लू बैठा है, उस मही की हालत क्या होगी जब 200 घरानों में देश की पूंजी बैठी है? भूखे देश की हालत क्या होगी? 80 करोड़ की संख्या है। बंधुओं, बहुत ध्यान देने की बात है कि देश में 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी मनवादी विचारधारा वाले लोगों की हैं। अब सत्यनाम समर्थित माननीय ओमकार कटियार जी ने अल हिंद पार्टी का गठन किया है, जिसका चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है। वह स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं, जो स्वयं गलत मनवादी मानसिकता के शिकार हैं। यह भूतपूर्व सीएम अखिलेश को तब ज्ञात हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाकर पाक किया। इन्हें यह तब ज्ञात हुआ जब योगी ने उनको कह दिया कि संविधान ना होता तो तुम भैंस चराते होते। यह आभास स्वामी प्रसाद मौर्य को तब हुआ जब मनवादी विचारधारा के लोगों ने अपने बीच स्टूल पर बैठाकर बेइज्जत किया, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक स्थान पर अवसर मिलने पर एससी, बीसी, एसटी, अल्पसंख्यकों का तिरस्कार आज भी होता है। यह लोग नीची निगाह से देखे जाते हैं, जिसकी संख्या 85% है, लेकिन यह अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाकर बिखरे हुए हैं, जिसके कारण देश की बागडोर इनके हाथ में नहीं आ पा रही है। अकेले बीसी अपनी सरकार स्वयं बना सकते हैं, किंतु मनवादी विचारधारा के आडंबर में फंसे होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मनवादियों के कुचक्र के कारण संगठित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मनवादियों ने 4500 जाति में बांट दिया है। जाति कहीं जाति नहीं है, फिर भी मनवादियों के कारण फैली हुई है। देश की 90% जनता को प्रत्येक विभाग में निजीकरण करके भुखमरी की ओर लगातार ढकेल दिया गया है, जिसके कारण लोग रोटी, कपड़ा, मकान में उलझे हैं और 1% लोग एकता कर देश की मलाई चाट रहे हैं। मेहनत कर पसीने वाले मजदूर, किसान एवं विभिन्न भागों के सेवा कर्मियों के बच्चे अब बेरोजगारी एवं अशिक्षा के विश्व के पहले नंबर पर होंगे। और अंग्रेजों को सस्ते क्लर्क चाहिए था और इन मनवादियों को सस्ते मजदूर चाहिए, जिससे इनकी सेवा सस्ते में हो सके। रोजगार, नौकरी, धंधे भी नष्ट हो गए हैं। अल हिंद पार्टी झूठे वादे करने वाली सरकारों के विपरीत समस्त विभागों का राष्ट्रीयकरण करके कर्मियों को मानदेय के स्थान पर सरकारी नौकरी देगी तथा शेष बचे परिवारों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को 30,000 प्रतिमाह पेंशन देगी। संपूर्ण शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके हम प्रत्येक छात्र को एक समान शिक्षा दी जाएगी, जिसके कारण हम अन्य देशों की भांति हमारा देश भी विकसित होगा। रुपया, पैसा, सोना, चांदी किसी देश को महान नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी देश के अच्छे नागरिक ही उस देश को महान बनाते हैं। प्रिय साथियों, यह भी एक अधिकारों की आजादी की लड़ाई है। देश की पुकार है कि शोषण से बचने के लिए अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, जिसमें शोषितों को संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। यह समय के अनुसार महान पुण्य कार्य होगा, जिससे हमारी संतानें याद रखकर हमारा सबका अच्छा बुरा इतिहास बनाएंगे। जैसा कि स्वतंत्रता की आजादी में धन्य लोगों ने अपना हाथ बटाया था, साथ ही भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 पुत्रों के बिना दवा इलाज के इस देश के करोड़ों बच्चों की भविष्य के लिए खोया था। यह मनवादी सरकारें एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुली हैं। एक मनवादी हिंदू दूसरे हिंदू से बड़ा समझता है, जिसके कथित दलित राष्ट्रपति को सबरीमाला के मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेककर आज भी शर्मिंदगी के साथ आज भी वापस होना पड़ता है। एक मनवादी सरकार आलू की फैक्ट्री लगाने की सोचती है कि दूसरी पार्टी झूठ का सहारा लेकर 15 लाख देती है, 2 करोड़ नौकरी हवा में देती है, सभी विभागों को प्राइवेट करके देश के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। ऐसी स्थिति में संविधान द्वारा मिले अधिकार को जीतने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
का ध्यान रखते हुए अपना अमूल्य मतदान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि सभी अन्य पार्टियां भी मनवादी व्यवस्था की शिकारी हैं। जैसे सपा के शासन में नौनिहाल छात्रवृत्ति, जिससे वह पढ़ ना सके, आगे बढ़ ना सके, रोक दी गई है। साथ ही बहुजन समाज के तिलक तराजू और तलवार वाले केवल सतीश मिश्रा ही अब जिताएंगे। आप सभी बहुजन लोगों से निवेदन है कि पार्टी को मजबूरी बस वाम से कर्मठ तिरस्कार के मिशनी लोगों ने बनाया है, जिसका चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है। उसके सामने वाले खाने का बटन दबाकर मोहान विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार सविता को क्षेत्र से बहुजन समाज के कल्याण हेतु विजयी बनाएं। आपकी उम्मीदवार सविता, चुनाव चिन्ह हरी मिर्च। भ्रष्टाचारी मांगे खर्चा, दावत कर दो खिला के मिर्चा। भ्रष्टाचारी मांगे खर्चा, दावत कर दो खिला के मिर्चा। भ्रष्टाचारी मांगे खर्चा, दावत कर दो खिला के मिर्चा। मिर्चा 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 मिर्चा।